नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल जानू की जिंदगी में। दोस्तों, प्रतिदिन किसी ना किसी माध्यम से कई बार इंफॉर्मेशन मिली है और उसी इंफॉर्मेशन में कई सारे सपने मिले हैं। फाइनेंशियल फ्रीडम के बीएमडब्ल्यू के शोरूम खाली होने के, हमारे कई जनरेशन के सिक्योर होने के कई सारे डेट्स मिले हैं हमारे सक्सेस के। और इसके साथ ही साथ हम सभी को कई वैल्यूएबल प्रोडक्ट मिले हैं। हम सभी को बहुत सारी वैल्यू मिली है और साथ ही साथ धमकी भी मिली है। तो यही मुख्य चीजें हम सभी को मिली है। अगर ओवरऑल बात कर रहे हैं तो अपडेट एंड इंफॉर्मेशन ही हम सभी को अभी तक ऑन पैसिव से मिली है। और उसी इंफॉर्मेशन में बात करें अगर इंडियन यूट्यूब की, इंडियन लीडर्स की, तो कभी किसी ने अगर ये जानने की कोशिश की है, किसी भी आम फाउंडिंग मेंबर के द्वारा अगर ये पूछा गया है कि ऑन पैसिव कितनी रियल है, क्या कुछ देखा है आपने ऑन पैसिव में? ऑन पैसिव को आप कितना जानते हैं? किया कि अगर हमने कहीं इन्वेस्टमेंट किया है तो कितनी रियल कंपनी है, कितनी ऑथेंटिक कंपनी है, पिछले 6 वर्षों में कौन कौन से पेपर्स उसके पास है, कौन कौन से रजिस्ट्रेशन उसके पास है, किस किस देश में परमिशन उसको मिल चुका है, किस किस देश से कौन सा टाई अप हुआ है, कोलैबोरेशन है। अगर ये किसी ने जानने की कोशिश की है तो विशेष करके हमारे इंडियन लीडर्स के द्वारा उसे बहुत बदतमीजी से ट्रीट किया गया है और उसे यह सोचने पर मजबूर कर दिया गया है कि शायद मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी है। यह जान करके, यह पूछ करके कि हमने जहां भी पैसे लगाए हैं वो कितना सुरक्षित है, उसका अधिकार ही खत्म कर दिया गया है और शायद उसके बाद कभी उससे बात करने की कोशिश नहीं की गई है। अब इसका कारण क्या है? आइए इस पर बात करते हैं। और सच में ऑन पैसिव का किन किन देशों में कहां कहां रजिस्ट्रेशन है, कौन कौन से पेपर ऑन पैसिव के पास है, कहां कहां से परमिशन मिल चुका है, आइए इस पर भी चर्चा कर लेते हैं। देखिए, अभी तक लीडर्स माहौल बना करके चले गए हैं और उसके हिसाब से उनको खुश करने के लिए हमारे इंडियन यूट्यूब लगे रहे हैं। उसी लीक पर, उसी रोड पर एकदम उसी तरीके से चलते रहे हैं और उनको खुश करते रहे हैं, उनको वेरीफाई करते रहे हैं और उनको सही साबित करते रहे हैं। लेकिन अगर आज हम सभी पूछे इन सभी लीडर्स से, सभी यूट्यूब से कि किस बेसिस पर आपने अभी तक ऑन पैसिव को लेकर के इंडिया में ऐसा माहौल बना करके रखा है, क्यों अभी तक किसी को आपने कोई सवाल ही नहीं पूछने दिया है, इसका मतलब यह है कि आप सब कुछ जानते होंगे शायद। तो अगर आप सभी जानते हैं, पूरे इंडिया के यूट्यूब को मैं ये चैलेंज कर रहा हूं और अपने लीडर्स को भी ये चैलेंज कर रहा हूं। अगर चैलेंज एक्सेप्ट होती है तो मतलब आप सभी सही हैं, मैं गलत हूं, ये मैं मान रहा हूं। आप सभी, कम से कम इंडिया के बाकी 200 कुछ देशों की जो आप सभी बात करते रहे हैं हमेशा से, उसकी बात छोड़ दीजिए। सिर्फ इंडिया के वो रजिस्ट्रेशंस हम सभी को दिखा दीजिए जो हमारी ऑन पैसिव और इंडियन गवर्नमेंट के बीच हुई है, जो एक बहुत बड़े बिजनेस, जो कि इंडिया को फाइनेंशियल फ्रीडम दिलाने जा रही है, गरीबी मिटाने जा रही है, जो कि इंडिया के सभी बिजनेसेस से सबसे बड़ी है, उसके रजिस्ट्रेशन जो हुए हैं उसका नंबर क्या है और कहां से वो रजिस्ट्रेशन हुआ है। पहला पॉइंट, ये इंडिया से कौन कौन से परमिशन पूरे विश्व के हटा दीजिए। इंडिया से कौन कौन से परमिशन हमारे ऑन पैसिव को मिल चुकी है, अभी तक कौन कौन से टाई अप हमारे इंडिया में हो चुकी है ऑन पैसिव की गवर्नमेंट के साथ। और इसके साथ ही साथ ऑन पैसिव को लेकर के इंडियन गवर्नमेंट कितना कुछ जानती है जो अभी तक चर्चा होती रही है। अब इनका यह भी बात हो सकता है कि इंडिया में ऑन पैसिव का बहुत कुछ नहीं है, यूएस की कंपनी है। तो आप सभी यूएस में ही बता दीजिए कि यूएस में कौन कौन से डॉक्यूमेंट ऑन पैसिव ने अभी तक इकट्ठा कर लिए हैं, बनवा लिए हैं, परमिशन ले लिए हैं या फिर सक्सेस हो चुकी है उस चीज को अपना बनाने में। शायद आप सभी को एक भी लीडर या यूटर जवाब नहीं दे पाएगा। मैं ये जानना चाहता हूं कि ठीक है, हमारे सीईओ कुछ आंसर नहीं देना चाहते हैं, एक बार आकर के अचानक से सबके अकाउंट में पैसे भर देंगे, मानने को तैयार हैं, हम एग्री करते हैं कि ठीक है। लेकिन आपको जो इंफॉर्मेशन है जिसके वजह से इतने दिनों से आप सभी बहुत ज्यादा रियलिटी को प्रमोट करते रहे हैं, लीगलिटी को प्रमोट करते रहे हैं, लोगों को डराते धमकाते रहे हैं, प्लीज उसको एक बार एक्ट के एक्सप्लेन कर दीजिए। वरना आप सभी ये भी समझ लीजिए कि अब आपको भी आंखें खोलने की जरूरत है, क्योंकि आप भी ऑन पैसिव की रियलिटी, ऑन पैसिव की लीगलिटी, ऑन पैसिव कितने ऑथेंटिक हैं, क्या है, कौन कौन से पेपर है, कुछ भी नहीं जानते हैं। तो फिर शायद आप गवर्नमेंट की नजर में बहुत बड़े अपराधी बन सकते हैं। अगर आपने बिना कुछ जाने इतने दिनों तक आकर के इतनी बड़ी बड़ी बातें की है
और लोगों को सवाल उठाने से रोका है, ये बहुत बड़ा अपराध है। अब मैं आप सभी को बताना चाहता हूं कि सीईओ को लेकर के भी ये बहुत सारे माहौल बना करके रखे हुए हैं। सीईओ हमारे भगवान हैं, सीईओ ये हैं, वो बहुत रिस्पेक्टेड है हमारे सीईओ। कोई डाउट नहीं हमारे लिए अगर वो काम कर रहे हैं प्रतिदिन। हम सभी सुनते हैं कि सीईओ खाना पना छोड़ करके, सोना छोड़ करके, सब कुछ छोड़ करके, अपना परिवार छोड़ करके हम सभी के लिए दिन रात लगे हुए हैं। वैसे तो किसी भी लीडर को कुछ नहीं पता, किसी यूटर को कुछ नहीं पता कि कितना लगे हुए हैं, लेकिन कहते जरूर है ये तो। अगर हम सभी ये जान रहे हैं तो हम सभी को यह भी जानना चाहिए इन यूट्यूब से कि आप सीईओ को कितना जानते हैं, सीईओ के पिताजी के बारे में कितना जानते हैं, उनके दादाजी के बारे में कितना जानते हैं। अगर आप सभी सब कुछ जानते हैं तभी तो इतना यकीन होगा आपको। सीईओ के बारे में कितनी जानकारी है आप एक बार बता दीजिए। एक भी आंसर आप सभी को सही नहीं मिलेगा। ये 2 पॉइंट हुआ। तीसर, चिंता आ चुकी है विदेशी मैसेंजर से उनसे कि आपने अभी तक उनकी उम्र की अगर बात कर रहे हैं तो कोई 55 साल का है, कोई 60 साल का है, कोई 65 साल का, कोई 70 साल का, यानी 50 से 60 के बीच में सभी इंटरनेशनल मैसेंजर्स हैं। उनसे मैं पूछना चाहता हूं कि इन 50 से 70 वर्षों में इंडिया को छोड़ दीजिए, आप अपने ही देश में कितने लोगों की मदद किए हैं, आप अपने ही देश में कितने लोगों की जिंदगी बचाए हैं, आप अपने ही देश में कितने लोगों को फाइनेंशियल फ्रीडम दिलाए हैं। इंडिया की तो बात ही छोड़ दीजिए, इंडिया से तो दूर दूर तक आप लोग का कोई नाता ही नहीं है। हम सभी आपके लिए एकमात्र ऐसे माध्यम हैं जिनको यूज करके आप 10 रुपए बना सकते हैं। लेकिन इंडियन बहुत ऐसे लीडर्स को जानते हैं जो कई सारे फ्रॉड में अभी तक संलिप्त रहे हैं। आपने किसी को कुछ दिया हो या ना दिया हो, सिर्फ लेने का काम किया है, उसे ठगने का काम किया है। इसके साथ ही साथ अगर इंडियन फाउंडिंग मेंबर्स की बात कर रहे हैं तो अभी तक हमने सैकड़ों करोड़ रुपए आपको दे दिए हैं, लेकिन मिला 25 पैसा नहीं। तो आज के बाद ये खुद से मत कहा करिए कि हम ये देने वाले हैं। सीईओ जो देंगे उसी के लिए हम सभी लगे हुए हैं कि क्या देंगे, इसी की क्लियरेंस हम सभी को चाहिए कि फाउंडिंग मेंबर्स इतने मूर्ख हैं, बच्चे हैं कि बच्चों का खेल आप सभी खेल रहे हैं कि नहीं नहीं मैं नहीं बताऊंगा, सरप्राइज दूंगा। कब तक सरप्राइज देंगे यही बता दीजिए। कब तक हम सभी को रियल में सब कुछ इंफॉर्मेशन आप सभी दे देंगे यही बता दीजिए। कुछ जानकारी मत दीजिए, यही बता दीजिए कि कब तक सच में आप बोलना चाहते हैं, कब तक छुपे रहना चाहते हैं, यही हम जानना चाहते हैं। प्रत्येक वर्ष के शुरुआत में उस वर्ष हम सभी को फाइनेंशियल फ्रीडम मिल रही होती है और प्रत्येक वर्ष के अंत में फिर अगले वर्ष फाइनेंशियल फ्रीडम मिलती है। आखिर इसका कारण क्या है? ये कब तक सिलसिला चलता रहेगा? इसी के लिए हम सभी लड़ना चाहते हैं, रियलिटी, ऑथेंटिसिटी। और इसके साथ ही साथ बहुत सारी बातें जो अभी तक आप सभी करते रहे। जानकारी किसी के पास कुछ भी नहीं है, बस इतना जान लीजिए किसी ने कुछ नहीं देखा है ना सीईओ क्या कर रहे हैं, किसी ने देखा है ना किस प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है, किसी ने देखा है ना कहां रजिस्ट्रेशन है, किसी ने देखा है ना कौन सा पेपर ऑन पस के पास है, किसी ने देखा है ना फाउंडिंग मेंबर्स के हित के लिए हमारे सीईओ क्या कर रहे हैं, वो किसी ने देखा है। और इन लीडर्स की बात, मैसेंजर्स की बात हम सभी कर रहे हैं, तो ये भी बात आप सभी को ध्यान रखने की जरूरत है कि जितने इंटरनेशनल मैसेंजर सबसे ऑथेंटिक वाले हैं, यानी जिसकी सीईओ से प्रतिदिन बातचीत हो रही है, फोन पर वह इंसान कभी ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन में ऑटोमेटिक इनकम की बात नहीं कर रहा है, वह सिर्फ सेल्स की बात कर रहा है। अगर हम एस मार्टी और क्रिस की बात कर रहे हैं तो ये प्रतिदिन क्या कहते हैं कि हमारी सीईओ से अभी बात हुई है, तो जिसकी सीईओ से सबसे ज्यादा बात हो रही है वो कभी भी ऑटोमेटिक इनकम के ऊपर चर्चा नहीं कर रहा है, ऑटोमेटिक ट्रैफिक के ऊपर चर्चा नहीं कर रहा है, और हमारे यूट्यूब के पास इंफॉर्मेशन पहुंच जा रही है जो किसी भी तरीके से हमारे सीईओ से कनेक्टेड है ही नहीं। यानी हमारे सीईओ खुद कभी ऑटोमेटिक इनकम के ऊपर चर्चा ही नहीं कर रहे हैं, जिसको लेकर के फाइनेंशियल फ्रीडम दिलाने की बात कही गई है, सिर्फ झूठ बोला जा रहा है। सच्चाई एक पर भी नहीं है कि हम सभी को किसी भी तरीके से सी अभी फाइनेंशियल फ्रीडम दिलाने जा रहे हैं या फिर ऑटोमेटिक इनकम देने जा रहे हैं। अगर देने जाते तो जो विदेशी मैसेंजर्स हैं वो कैलकुलेशन से ज्यादा, सेल से ज्यादा, प्रोडक्ट से ज्यादा
ऑटोमेटिक ट्रैफिक पर बात करते, जो इतने दिनों से हमारे पैसे से एडवर्टाइजमेंट किया गया दुबई में, और जहां तहां इंडिया को छोड़ करके कई देशों में एडवर्टाइजमेंट किया गया। उस एडवर्टाइजमेंट से जो भी ट्रैफिक आई है वो किसको दिया जा रहा है, जो भी ट्रैफिक आई है वो कब दिया जाएगा, या फिर ट्रैफिक आई ही नहीं है, हम सभी से ही ओ कनेक्ट का पैकेज बाय कराने के लिए एडवर्टाइजमेंट किया जा रहा था, ऑथेंटिक साबित करने के लिए एडवर्टाइजमेंट किया जा रहा था। आखिर कारण क्या है? मुझे हमारे सीईओ की एक बात याद आती है। हमारे इंडियन के लीडर के द्वारा पूछा गया था, यूपीआई पेमेंट की कब से शुरुआत की जाएगी। साफ शब्दों में हमारे सीईओ ने अंडरलाइन किया था कि इंडिया में बहुत ज्यादा परसेंटेज जीएसटी और ये वो लग जाता है, पेमेंट गेटवे चार्ज लग जाता है। तो इंडिया गवर्नमेंट को उतने पैसे हम देकर के क्या करेंगे? हमारे पास पैसे रहेंगे तो उसका इस्तेमाल होगा। तो इंडियन गवर्नमेंट इस वजह से हमारी ऑन पैसिव। दोस्तों, आज के लिए हमारे चैनल जानू की जिंदगी में बस इतना ही। फिर मिलेंगे अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।